हेलो, आज का टॉपिक है हमारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तीन तरह के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर थे जो एंशिएंट इंडिया में मेन थे। एक था गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, एक था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और एक था आपका अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो एक सुपर फास्ट ओवरव्यू देख लेते हैं आप। पाकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस में कौन होता था आपका? गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है। ग्रीक इन्फ्लुएंस था दैट इज डेवलप ड्यूरिंग कुषाण पीरियड। कुषाण पीरियड जब आया था तब ये डेवलप हुआ था। कुषाण पीरियड फर्स्ट एडी के बाद से इंडोग्री जब आया और स्टार्ट हो गया था 78 एडी करीब। हेलेनिस्टिक आर्ट थी, हेलेन थी ना, हेलेन ऑफ ट्रॉय। हेलेनिस्टिक आर्ट थी, इसका मतलब क्या होता है? मैस्कुलिन फीचर थे। मैस्कुलिन मतलब एब्स थी वहां पे, भगवान जो बनाते थे मूर्तियां, मूछे थी, मुस्टैशेस और स्ट्रॉन्ग एंग्री लुक था। उन्होंने बोला था जो ग्रीक्स थे कि अगर हमारे भगवान पावरफुल नहीं है तो हमें क्या बचाएंगे? तो वो हमेशा अपने भगवान को पावरफुल बनाते थे। ज्यूस, पोसाइडन, ये सब पावरफुल बनते थे। बॉडी बॉडी होगी, डोले सोले, जिम जा रहे थे सुबह से रात तक, है ना। फिर ये ब्लू चिस्ट ग्रे ग्रीन सैंडस्टोन था इनके, क्योंकि नीली नीली आंखें थी उनकी, तो उन्होंने बोला हमारे भगवान की भी नीली आंखें, ब्लू आईज। ठीक है। चिस्ट मतलब चित्तीदार, चित्तीदार मतलब वही स्पॉटेड। ग्रे ग्रीन, ग्रीन कलर में बनाते थे ज्यादातर। ठीक है। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन पे कार्विंग हो जाती है। सैंडस्टोन क्या होता है? जैसे लाइमस्टोन हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, बुरबुरे पत्थर होते हैं, हाथ से टूट जाते हैं, तो उन पे नक्काशी करना आसान होता है। समझ में आ रहा है आपके? गॉड शोन एज पावरफुल, भगवान को बताते थे कि ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, कि भाई बहुत दमदार भगवान है ये, ऊंचे ऊंचे वाले। एग्जाम्पल क्या था? बुद्धिस्ट स्टैचूज ऑफ बामियान अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बुद्धिस्ट स्टैचूज थी, बामियान में अफगानिस्तान में स्टैचूज थी। इसको तालिबान ने रिसेंटली फोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि मोहम्मडनिज्म में मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि अफगानिस्तान में ये क्या कर रही है मूर्ति बुद्ध की, उन्होंने फोड़ दिया इसको। तो ये यूनेस्को हेरिटेज साइट थी, ये छोटी मोटी चीज नहीं थी। बामियान बुद्धा वो फोड़ दिया गया। ठीक है। स्पेशल कंट्रीब्यूशन बाय किंग कनिष्का 78 एडी। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत स्पेशल कंट्रीब्यूशन किसने किया था? किंग कनिष्का 78 एडी। 78 एडी मतलब शका एरा। कौन सी एरा? शका एरा। शका एरा इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शका एरा कौन यूज करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है शका एरा, कैलेंडर बनाने के लिए। कैलेंडर होते हैं ना, पता है ना, कैलेंडर। ठीक है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पर आए। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या थी? सेकुलर आर्ट थी। क्या सेकुलर? धर्मनिरपेक्ष। बुद्धिस्ट भी थे यहाँ पे, बुद्धा भी आ रहे हैं, जैन साहब भी हैं यहाँ पर, और हिंदू का सेंटर भी था। कौन सा? मथुरा। अच्छा, इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन उत्तरापट तक्षशिला एंड दक्षिणापट उज्जैन। उत्तरापट क्या था? तक्षशिला। अगर आपको उत्तर की तरफ जाना है, रशिया जाना है, तो आपको तक्षशिला होकर जाना पड़ेगा, अफगानिस्तान। अगर आपको साउथ इंडिया जाना है तो उज्जैन महाकाल के दर्शन करके फिर जाओ। ठीक है। बीच में क्या था आपका? मथुरा। तो मथुरा की इंपॉर्टेंस क्या थी? ये ट्रेडिंग पॉइंट था, कोई भी आएगा तो मथुरा रुकेगा, इसलिए मथुरा हिस्टोरिक सिटी है। आगरा से पहले मथुरा बन चुका था। अरे गोवर्धन, हाँ ठीक। और यहाँ पर सब चीज की मूर्ति करते हैं। लोगों को धंधे से मतलब है, बिजनेसमैन को मतलब नहीं है कि तुम बोल लो कि जैन की बना दो, बना देगा। वो ये नहीं करेगा कि भैया हमसे बुद्ध बुद्ध, हमसे क्रिश्चियन क्रिश्चियन। ठीक है। इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन उत्तरापट तक्षशिला एंड दक्षिणापट उज्जैन आता है पेपर में। किसको बोला दक्षिणापट? तो उज्जैन कर देना, नासिक मत करना, देगा ऑप्शन में। सॉफ्ट जेस्चर था मथुरा में। कैसे हम लोग प्यारे लोग हैं, हम लोग नहीं बने आर्मी वार्मी और ये सब वाला। बहुत चुन चुन के हमारे आर्मी में जाते हैं अग्निवीर और ये। हम लोग बने हेलो बैठो सोफे पे आराम से, जोमेटो ऑर्डर करो, ऑनलाइन मोमोज खाओ। हम लोग सॉफ्ट लोग हैं, हम लोग राजा नवाबी टाइप लोग हैं, उत्तर प्रदेश वाले। समझ में आया आपको? चावल सबसे पहले कहाँ मिला था? कोल्डीवा बेलन वैली उत्तर प्रदेश में मिला था। चावल का मतलब ही प्रॉपर्टी, आपको नींद आएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। इंडिया सबसे पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश, हर चीज का उत्तर है यहाँ पे। ठीक है। एग्जाम्पल, सॉफ्ट जेस्चर दैट इज सिटिंग बुद्धा विद ट्रांसपेरेंट कॉटन क्लॉथ। गौतम बुद्ध भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारे भगवान खड़े खड़े हैं। ग्रीक गॉड्स खड़े होते हैं, हाथ में वो लेकर थंडर बोल्ट और जे वो भाला लेकर। हमारे वाले भगवान को पहले बैठाओ, सबकी सवारी होगी, आसन दो सबको, चलते फिरते भगवान नहीं हमारे। आया समझ में आपकी? सॉफ्ट सिटिंग बुद्धा विद ट्रांसपेरेंट कॉटन क्लॉथ। एक क्लॉथ रखा है ट्रांसपेरेंट सा, उस पे फूलों की नक्काशी बनी। आप सोचो ट्रांसपेरेंट कॉटन क्लॉथ आप बना रहे हो नक्काशी पत्थर पे, तो कितने अच्छे कलाकार होंगे। कौन सा टाइम बोल रहा हूँ? ये बहुत पुराना है, फर्स्ट एडी जब जीसस आए थे तब का टाइम बता रहा हूँ। आज ऐसी मूर्तियां नहीं बना पा रहे हम। दैट इज व्हाई इट इज हाईली सिग्निफिकेंट। आज देखो मथुरा जाओ, आपको कहाँ मिलेगी मूर्तियां? प्रेम मंदिर। ठीक है। सॉफ्ट स्माइल विद डिम आईज, प्यारी सी मुस्कुराहट है मोनालिसा वाली, और छोटी अरबी ऐसी नशीली आंखें, डिम आईज।
रेड सैंडस्टोन, लाल रंग का चित्तीदार पत्थर, लाल पत्थर के लिए फेमस था, नाली का ढक्कन, रेड सैंडस्टोन। और ये जो करते हैं ना कुंफू कराटे में हैया हू तोड़ते हैं जो उसे, वो सेडिमेंट्री रॉक होता है, वो रेड सैंडस्टोन होता है। वो मार्बल तोड़ के दिखाए, ग्रेनाइट तोड़, तेरा हाथ भी टूट जाए। क्या तोड़ते हो तुम? ये तोड़ते हो रेड सैंडस्टोन। क्यों? उसमें नक्काशी हो जाती है, टूट भुरभुरा पत्थर होता है, मटके जैसा। एग्जाम्पल रेड सैंडस्टोन का हेडलेस स्टैचू ऑफ किंग कनिष्का, कनिष्क की सरकटी मूर्ति रखी हुई है। इसका मतलब कनिष्क ने यहाँ पर भी किया था, जबकि कनिष्क वॉज बुद्धिस्ट, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने कराई थी, बट कनिष्क ने यहाँ पर हिंदू और जैन को भी प्रमोट किया था। इसका मतलब ये राजा हमारे देश में आके ये भी सेकुलर हो गया। भारत देश में वही रूल कर सकता है जो प्यार करता हो, ठीक है। भारत देश में कौन रूल कर सकता है? जो प्यार करता हो। समझ में आया आपको? क्यों घोरी नहीं टिक पाया? क्यों गजनी नहीं टिक पाए? क्यों अहमद शाह अब्दाली और कौन था, तैमूर, ये सब क्यों नहीं टिक पाए? जबकि अकबर टिक गए। आप अकबर की तरह आओ, आप जहांगीर की तरह, आप हुमायूं की तरह आओ, ठीक है। आप आओ कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह, ठीक है। आओ आओ, तो आप टिकोगे। बदतमीजी करोगे इब्राहिम लोदी की तरह तो तुम, बाबर आएगा तुम मारने। पर फिर बाबर आते ही प्यार मोहब्बत से रहना स्टार्ट कर दिया, 4 बाग बनाए, गार्डन बनाए हैं। बाबरनामा में लिख रहा है कि भैया मुझे कहीं ले मत जाना, यही छोड़ जाओ आराम बाग पे, ये राम बाग के पास। फिर बाद में 12 साल बाद उठा के ले गए उसकी लाश को काबुल। बट बाबरनामा में क्या लिखा है? इतना सुंदर देश मैंने कभी पूरी दुनिया धरती पे नहीं है। 4 बाग, मोर देखा उसने पहली बार इंडिया में, तो खाने में से मोर खाता था वो, पता है, पीकॉक, कि मैं भी तो सुंदर बन जाऊंगा। चलो छोड़। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, आंध्र प्रदेश में क्या बना था? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। व्हाइट मार्बल वाज यूज, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में क्या यूज करी गई थी? व्हाइट मार्बल इस्तेमाल किया गया था। अरे भाई अकबर जब बनाएंगे तो किला तो रेड सैंडस्टोन होगा। अकबर में इतना पैसा नहीं था, पर उसका जो पोता आएगा शाहजहां, वो बहुत पैसे वाला होगा, वो बनाएगा ताजमहल। ताजमहल मार्बल मीन्स मनी 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 मनी, अपना सपना। वॉज यूज स्पेशल इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के लिए बनाया गया था। एग्जाम्पल नागार्जुन कोंडा केव, कोंडा वर्ड कहीं मिले समझ जाना आप, आंध्र की बात चल रही है। कोंडा रेड्डी, पुष्पावन, कोंडा रेड्डी, नागार्जुन कोंडा। रियलिस्टिक एंड रिच लुक, असलियत रियलिस्टिक बनाया था। रियलिस्टिक मतलब क्या होता है? लग रहा है कि बाहर निकल गया, 3D इमेज है। साथ में आ जाएंगे हमारे। फेमस कल्चर क्या है? दैट इज बुद्धा टेमिंग अ मैड एलिफेंट लेफ्ट टू अटैक बाय हिज कजन देवदत्त। इनका जो कजन ब्रदर था वो जेलस था, जेलस जेलस समझ में आता है, जलता था कि बुद्ध को सारी इज्जत क्यों है, मुझे क्यों इज्जत मिल रही है। तो इसने एक पागल हाथी छोड़ दिया था बुद्ध के पीछे, तो बुद्ध ने ऐसे ही वही क्रिस पिक्चर की तरह किया, हाथ आशीर्वाद दिया और हाथी झुक गया। तो देवदत्त को भी रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं यार, इस आदमी पावर है, बंदे में दम है। तो ये कहां पर है? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो आपके 3 स्कूल ऑफ आर्ट कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो, और इसको बस ध्यान से घूरते रहो और नोट बना लेना इसको। प्रीलिम मेंस इंटरव्यू में समझेगा इस्तेमाल करना स्कूल ऑफ आर्ट। थैंक यू वेरी मच।